स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12 लिया हुआ है, 12th। आज हम करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पर भी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो बहुत सारे लोगों को जनरल एंट्री पर प्रॉब्लम आती है, तो देखेंगे। इजी है, कुछ है नहीं। तो देखिए, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन द फर्म. They decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following after assets other than cash and bank and outside liabilities have been transferred to realization account. पहला इनका है ए। तो ए में देखिए लिखा है देयर वाज ए फर्नीचर ऑफ 50,000. अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर at 10% discount and the remaining furniture was sold at 30% profit on book value. 50,000 का फर्नीचर है, 50% ऑफ द फर्नीचर जो अमन एक पार्टनर है वो ले लेता है। तो 50,000 का आधा कितना हुआ? 25,000 हुआ। 25,000 का 10% कितना हुआ? 2500, 2,500। तो 2,500 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अमन जो है, अच्छा, जो बिजनेस का कोई एसेट अगर ले जाता है, इसका मतलब है कि वो ड्रॉइंग कर रहा है, मतलब विड्रॉ कर रहा है, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर बिजनेस की लायबिलिटी कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर फर्नीचर नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, क्योंकि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर फर्नीचर या कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी का सीधे सीधे नाम नहीं आएगा। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट से ही जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कर देंगे अमन कैपिटल अकाउंट। अमन है ना? अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500। देखिए ध्यान दीजिएगा, 22,500 और हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500, राइट? बीइंग द फर्नीचर टेकन ओवर बाय अमन। इतना खाली लिख दीजिए, काफी है। अब दूसरे पार्ट में आइए, देखिए कह रहा है कि रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। पहले तो रिमेनिंग फर्नीचर कितना हुआ? 25,000 का हुआ। अब इसका 30% कितना हुआ? 7,500। और 25,000 का फर्नीचर है, कितना हो जाएगा? 32,500। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 32,500। पैसा आ रहा है, देखिए। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 32,500। अगेन क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट 32,500। इसको वर्किंग को हटा देते हैं। आते हैं बी पर। Profit and loss account was showing a credit balance of 15,000 on the date of dissolution. देखो, इसमें दो पार्टनर्स हैं। पहली बात तो कोई रेशियो नहीं दिया है, तो हम इक्वल पार्टनर लेंगे। दूसरा कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ प्लस बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है? 15,000 टू अमन कैपिटल अकाउंट आधा 7,500 टू दूसरा क्या? हर्ष
कैपिटल अकाउंट 7,500। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए सी आ सकता है। हर्ष लोन ऑफ 6,000 was settled by paying 5,500। सी डी ई अभी वो है, चलो सी यहीं पे ले लेते हैं, छोटा सा है, 1 2 3 लाइन चाहिए, या इसको मैं बढ़ा देता हूँ 1 लाइन। ये है, ये है, ये है, चलिए अब यहीं पे हो जाएगा। कह रहे हैं कि फर्म हर्ष लोन ऑफ 6,000 was settled by paying 5,500। पार्टनर्स का लोन सेपरेट ट्रीट होता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, हर्ष लोन अकाउंट, खाली लोन अकाउंट भी लिख देंगे तो भी चलेगा, 6,000। अब इसको पेमेंट कितना हो रहा है, बैंक से जा रहा है कितना, 5,500। अब देखो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए। इसका जो रियलाइजेशन में मतलब प्रॉफिट है 500 का, वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और ये एंट्री आएगी, हर्षिस लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 5,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। ये रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट वाला पार्ट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी नहीं आएगा। ये हो गया आपका सी। अब आते हैं डी पर। डी कह रहा है फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। हर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि वो रियलाइजेशन का सारा काम करेंगे, तो लंबा प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता, छोटा सा काम नहीं होता। तो जैसे और पेमेंट किया वैसे वो भी पेमेंट किया, एक्चुअली में वो हर्ष को देना चाहिए था। कह रहा है ना कि फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, हर्ष की तरफ से दिया। इसका मतलब जो भी उनके आपस के टर्म्स एंड कंडीशन रहे होंगे, लेकिन ये जो एक्सपेंस था वो हर्ष को देना था और उसको फर्म ने दिया। एक तरह से ये ड्राइंग हो गया और हर्ष का कैपिटल माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हर्ष है 5,000, तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000। अब आइए बीइंग द बैंक लोन ऑफ पेमेंट, इसमें क्या था, अच्छा और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं ई पर। आप नरेशन लीजिए, बीइंग द लोन पेड ऑफ, बीइंग द पेमेंट ऑफ लोन, लोन ऑफ हर्ष, नहीं तो रिम्यूनरेशन है, सॉरी, बीइंग द रिम्यूनरेशन ऑफ हर्ष पेड बाय द फर्म, सॉरी मुझे लगा कि कैपिटल हो रहा, अरे वो पेमेंट है। ई देयर वाज ए बिल ऑफ 1,200 अंडर डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया अंडर डिस्काउंट, कायदे से मीनिंग होता है डिस्काउंटेड विद द बैंक, जो कि किसी बैंक में बिल को जमा करके पैसे ले लिए जाते हैं, और कहीं पर भी डिसऑनर वर्ड नहीं यूज करा। देखिए इसमें लिखा है देयर वाज ए बिल ऑफ 1,200 अंडर डिस्काउंट, बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सोहन, the bill was received from Sohan, who became insolvent, and first and final dividend of 25% was received from his estate। estate मतलब उनकी प्रॉपर्टी से 1,200 का लोन लिया था, 1,200 का एक पेमेंट था, मतलब 1,200 का सामान बेचा होगा किसी को, सोहन नाम की पार्टी को, और वो बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट। तो वो उनके सब उनका प्रॉपर्टी बेच करके 25% इनको पेमेंट मिल रही, बाकी इनका लॉस हो जाएगा।
तो मैं कर दे रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इट इज नॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक, क्योंकि डिस्काउंट लिखा है, कुछ डिटेल नहीं है कि डिसऑनर हुआ, डिस्काउंटिंग था नहीं था, ये सब कुछ डिटेल नहीं है। तो मैं कर दे रहा हूं जो फाइनल एंट्री है मैं वही कर दे रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 25% कितना हो जाएगा 1200 का, सॉरी 3000 लिख दिया, 300, और बाकी पैसा इनका डूब गया तो क्या हो जाएगा, बैड डेट 900 टू सोहन है, सोहन जो क्रेडिटर होगा, सोहन क्रेडिट हो जाएंगे 1200 से, being the amount received from estate of सोहन who became insolvent। एफ कर लेते हैं, क्रेडिटर्स टू होम फर्म ओड, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर्स टू होम फर्म ओड 6000 accepted stock of 5000 at a discount of 5% and the balance in cash। तो क्रेडिटर्स अगर किसी लाइबिलिटी को कोई एसेट देकर के सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। तो ये जो उसको 6000 का है, उसको 5000 का तो स्टॉक दे रहे हैं, वो भी 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो 5000 का 10% हुआ कितना, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, सॉरी। तो 500 का था 250, 250 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब 4750, 4750 का मामला सेटिल हो जाएगा। ठीक है, 6000 में उन्होंने स्टॉक दिया और वो भी 5000 की स्टॉक है, 10% डिस्काउंट है, तो 4750, 4750, 4750 का एडजस्टमेंट हो पाया। बाकी दिया किसमें, बैलेंस वाज पेड इन कैश। तो 6000 में 4750 में निकालेंगे तो 1250 बचेगा, तो ये पेमेंट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1200, सॉरी क्योंकि वो नहीं आएगा रिकॉर्ड में जो कि एसेट दिया जाता है कोई लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, 1250। अब ये कैश लिख रहे हैं तो मैं कैश लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कैश लिखा हुआ है 1250। ये हो गया आपका एफ, क्वेश्चन नंबर 12 पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।